बस्ती में एक घर है, पत्थर का घर था। वो घर हमको जो मेरे पूर्वजों ने बनाया था, बड़ी दुख का साथ कहना पड़ रहा। उस घर को हमने धोसा के वो पत्थर ला के फिर तोड़ दिए उस घर को, तोड़ के उस पत्थर से हम मतलब ये कुआं को बांधे। बनाए। हाँ, क्योंकि आप देखें मेरा पास और कोई रास्ता ही नहीं था, पैसा ही नहीं था। महाजन कितना आदमी को महाजन्म करेंगे। लास्ट में अपना घर को तोड़ के आके यहाँ फिर लगाए कुआं में। कुआं कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसमें से जो कुआं का जो पूरा बिल होता है, पैसा होता है, वो पैसा पूरी तरह से दादा के खाते में नहीं आया है। जनता दरबार में 2022 में दिए, 23 में दिए। अब 23 में जब दे रहे थे उस समय तो वीडियो साहब हमको बोल रहा था कि डायरेक्ट जेल घुसा देंगे, तुम हर साल आके नौटंकी करता है। दादा हम इतना कहना चाहते हैं, जनता दरबार लगता है जनता के लिए लगता है। अब जनता अपना हक के लिए मांगने जा रहा है, मेरा पैसा नहीं मिल रहा है 2-3 साल से, तो उसी में हमको मैंने पकड़ के बाहर निकाल दिया जनता दरबार। तो देखा कि दूसरा गांव का अकाउंट में पैसा डाला गया है और उनसे रोजगार सेवक पैसा ले लिया है। जोहार, नमस्कार, और आप देख रहे हैं झारखंड की बात। और ये आप देख सकते हैं जो कि मेरे साथ एक दादा बैठे हुए हैं, और जो कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ अलवारा माचाटाड़ में। और ये आप देख पा रहे होंगे जो कि पीछे एक कुआं दिख रहा है, जो कि ये कुआं दादा ने एक कुछ खेतीबाड़ी करने के लिए पास कराया था। और इनमें से ये देख सकते हैं कुआं लगभग कंप्लीट हो चुका है। बट कुआं कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसमें से जो कुआं का जो पूरा बिल होता है, पैसा होता है, वो पैसा पूरी तरह से दादा के खाते में नहीं आया है। दादा अपने खुद घर के मतलब जो घर का पैसा है वो पैसा देके अपना ये कुआं को कंप्लीट किए हैं। क्या कुछ नहीं, दादा अभी जानकारी देंगे कौन पैसा खाया है, क्या कुछ नहीं, हर कुछ जानकारी। दादा जोहार। दादा जोहार। दादा आपका चैनल को भी जोहार, आपका देखने वाले दर्शक को भी जोहार। दादा आप आरोप लगा रहे हैं कि मेरा पैसा दिया गया नहीं है, पूरा पैसा नहीं दिया गया है, कोई खा गया है, क्या कुछ हुआ है? दादा ये कुआं तो 2020-21 में शुरू किए थे। तो उस समय बोला गया था रोजगार सेवक कि हम कुआं नहीं खोदने चाहते थे, पहले बात मनरेगा का। तो उन्होंने कहा कि नहीं हम साथ देंगे, आपको पैसा मिलेगा, थोड़ा बहुत पहले लगाना लेकिन आपको पैसा पूरा मिल जाएगा। हम बोले ठीक है। तो उसका बाद जैसे हमने खोदना शुरू किए तो वही 20-25 फुट खोदे हम, तो हमको पैसा जिस हिसाब से देना चाहिए उस हिसाब से नहीं दे रहा था। हमको बड़ी परेशानी का भाव उठाने पड़ा। हम कभी कभी रोबो करते थे कि वो कर नहीं पा रहे हैं रोजगार सेवक जी, हमको पैसा नहीं दे रहे हैं। अभी लेबर को हम 1 लाख पेमेंट कर रहे थे तो हमको 20,000 रुपया दे रहा था। तो इतना संभव नहीं है गांव घर में खेती बाड़ी करने वाला आदमी को। तो इस तरह देखें हम कि बारिश का दिन आ गया। अब उन्होंने कहा कि नहीं अभी मत खोदो, तब अगला साल खोदना। अब हमने तिरपाल से ढका कुआं को, टेंट बना के। अब क्या क्या बारिश में धंस के कम से कम 27 फुट हो गया। कितना दादा इसमें खर्चा हुआ है आपका जो ये बनाने में? कुआं में तो मेरा खर्चा हो गया लगभग 5 लाख रुपया खर्चा हो गया। 5 लाख रुपया? हाँ। इनमें से सरकार की तरफ से कितना आता है पैसा एक कुआं बनाने के लिए? कुआं का टेंडर था 3,51,000। 3,51,000 कितना मिला है अभी तक? अभी तक हमको मिला है 2,65,000 के आसपास, 65-66,000। और बाकी पैसा दादा जो कि अभी कुआं कंप्लीट है? बाकी पैसा तो अभी तक हमको नहीं मिला है। पहले तो बोलता था पैसे नहीं आया, पैसे नहीं उठाया है। लेकिन जब हम वो लोग गए थे चेक करने के लिए 2022 में, तो उठाने गए तो हम देखे कि वहाँ मेटेरियल का पैसा उन्होंने 98,000 रुपया उठा लिया है। तो हम गए वहाँ तो बोल रहा, हम बोले कि रोजगार सेवक सर पैसा उठा लिए। वीडियो को साहब को बोला नहीं ऐसे उठा लिया पैसा, रोजगार सेवक नहीं दे रहा। बोला काहे नहीं देगा, उठाएगा? बोला नहीं उठाया। हमको इस तरह धमका के साइड कर दिया। बोला जाओ और आदमी है और बात नहीं करना, इस सब विषय में रोजगार सेवक से बात करना। तो हम किसी तरह पेश करके मनरेगा का ऑफिस में हम निकाल लिए बिल। उस समय जनता दरबार लग रहा था 2022 में। तो उस समय हम जनता दरबार में आए, लिख के भी दिए। तो हम बोले कि इस तरह बात है सर, मेरा पैसा खा गया, नहीं दे रहा। तो हम ही को डर, हो तुम बोल रहा कि ऐसा बात है, पैसा खा गया, नहीं खाया। कुछ आदमी भी था, नेमचंद महतो सब साथ में था, वीडियो साहब था, सभी हम ही को डांट रहा था। जब हम निकाल के उसको पेपर दिखाएं, ये क्या चीज़ का पेपर है दादा? ये पेपर है दादा, हम थक गए थे, मैंने लेटर देते थे कम से कम 4-5 बार दिए। जनता दरबार में 2022 में दिए, 23 में दिए। अब 23 में जब दे रहे थे उस समय तो वीडियो साहब हमको बोल रहा था कि डायरेक्ट जेल घुसा देंगे, तुम हर साल आके नौटंकी करता है। दादा हम इतना कहना चाहते हैं, जनता दरबार लगता है जनता के लिए लगता है। अब जनता अपना हक के लिए मांगने जा रहा है, मेरा पैसा नहीं मिल रहा है 2-3 साल से, तो उसी में हमको मैंने
पकड़ के बाहर निकाल दिया जनता दरबार से। तो उसका बाद हमने सोचा कि अब डर लगने लगा, भाई हमको केस उसमें फंसा देगा वीडियो साहब। तब हम एक 10 रुपया का पोस्ट लेटर आता, हम किसी से मैंने सलाह लें, तो उसमें लिख के RTI वीडियो से मंगाए, लिख के दिए, 2 बार दिए। लेकिन इसमें वीडियो साहब हमको क्लियर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं अभी तक। कम से कम 7 बार लिख के दिए लेटर, RTI भी मंगाए, इसमें भी सही जवाब नहीं दिया। DC को भी 2 महीना पहले लिख के दिए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो क्या कुछ आगे क्या कुछ कीजिएगा आप? कैसे जैसे पैसा वैसा वगैरह मिल जाए आपको? हमको किसी तरह पैसा मिल जाए तो वही बहुत है। अभी हम महाजन में भी बहुत हो गए हैं, क्या कि घर से लगभग 2-2.5 लाख रुपया खर्चा हो गया, 2.5 लाख के आसपास। तो मम्मी कुछ दिया था, कुछ महाजन से भी, महिला ग्रुप से इधर उधर से, महिला ग्रुप से लिए हैं और मैनेज किए किसी तरह को। 8 बोला कंप्लीट करो, हम पैसा देंगे रोजा सब, उसका बाद नहीं दे रहा। ये देख सकते हैं दादा का ये कहना है कि दादा ये जो कुआं है, ये कुआं लगभग अभी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन घर से लगभग 2.5-2 लाख रुपया अपने पॉकेट से खर्चा हुआ है। कुछ महिला मंडल से उठाया है पैसा, कुछ अपने घर का मम्मी का जो पैसा, उस पैसा से कंप्लीट किया है कुआं। जो कि सरकार के द्वारा से जो पैसा दिया जाता है, जो पूरा पैसा पेमेंट दिया जाता है, वो पूरा पैसा अभी तक नहीं दिया गया है। लगभग अभी कितना पैसा बाकी है? अभी लगभग 85-86 हज़ार रुपया बाकी है। 85-86 हज़ार रुपया अभी बाकी है। जो कि दादा का ये कहना है कि वो 85-86 हज़ार जो पैसा बाकी है वो सरकार हमें दें, और किसी तरह जिस तरह से हम गरीबी अभी चल रहे हैं, जिस तरह से हमको परेशानी हो रहा है, उस परेशानी को दूर करने के लिए जैसे सरकार से ये मांग है दादा का कि जिस तरह से सरकार हमारा पैसा दे, और जो परेशानी हो रहा है हमको, जो तकलीफ़ हो रहा है, जो पैसा जिनसे उधारी लिए हैं उस पैसा को उधारी हम चुकाने खोज रहे हैं। जो कि काफ़ी दादा को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उधारी हो गया है दादा का। हाँ, और मेरा एक भाई भी था, डिप्लोमा किया हुआ था, घर में बैठा हुआ था, तो भी मनरेगा में काम कर रहा था कुआंटों में। बहुत आदमी सबूत भी है, आदमी बोलेगा नहीं किया है, डिप्लोमा किया हुआ लड़का मजदूरी करेगा, लेकिन पैसा का अभाव में काम करना पड़ता था। उसका अभी भी 14,712 रुपया बाकी है। वो पैसा क्या क्या हम रोजगार सेवक को बोल रहे थे कि इसका अकाउंट में नहीं आ रहा सर। पहला जो सप्ताह डाला ना, हम बोले सर नहीं आ रहा, बोला जा रहा, तुम टेंशन मत लो, पैसा जा रहा। अब ऐसे करते करते मैंने 14,712 रुपया डाला। हमने बोला कि इस पैसे अकाउंट में डालना ही नहीं, आप झूठे बोल रहे हैं। तब जब हम ज़्यादा से ज़्यादा उसे रोजगार सेवक को बोले, झगड़ा किया, तो चेक किए ब्लॉक में जाके बैंक में, तो देखा कि दूसरा गाँव का अकाउंट में पैसा डाला गया है और उनसे रोजगार सेवक पैसा ले लिया है 14,712 रुपया। अभी मजदूर का भी पैसा नहीं मिला, कुछ बाकी है, और मेटेरियल का भी तो बाकी है ही है। लास्ट में दादा हमको बांधने के लिए पैसा नहीं था, मेटेरियल नहीं था, कुछ बाकी था 8-10 फुट। अब मेरा घर थी बस्ती में, एक घर है, पत्थर का घर था। वो घर हमको जो मेरे पूर्वजों ने बनाया था, बड़ी दुख का साथ कहना पड़ रहा। उस घर को हमने धोसा के वो पत्थर ला के फिर तोड़ दिए, उस घर को तोड़ के उस पत्थर से हम मतलब ये कुआं बांधे। बना है। हाँ, क्योंकि आप देखें मेरा पैसा और कोई रास्ता ही नहीं था, पैसा ही नहीं था। महाजन कितना आदमी को महाजन्म करेंगे। लास्ट में अपना घर को तोड़ के आके यहाँ फिर लगाए कुआं में, तब कंप्लीट कर पाए। ये देख सकते हैं दादा का ये कहना है कि दादा का एक पुराना घर था, उस घर को तोड़ के जो उस घर में जो पत्थर हुआ करता था, उस पत्थर से इस कुआं को बनाए हैं। जो कि दादा के पास पैसा नहीं था, जो कि पैसा के कारण उस घर को तोड़ के इस कुआं को बनाए हैं, और दादा काफ़ी परेशानी में है। और दादा का ये कहना है, दादा का सरकार से ये कहना है कि जैसे मेरा जो पैसा बकाया पैसा है 85 हज़ार कुछ है, वैसे उस पैसा को जैसे इनके खाते में दिया जाए, इनको जैसे मदद मिले, बस यही सरकार से अपील है। जोहार, नमस्कार। चलिए और दूसरा वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जोहार। जोहार।